क्या गाइस अब 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो गाइस आप मिस मत करना, अदरवाइज आप सही से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। क्योंकि गाइस इसमें आपको जीरो टू प्रो लेवल का बिगिनर ट्रेडर से लेके प्रो लेवल ट्रेडर तक आपको पूरा अच्छे से रोड मैप बताने वाला हूँ एंड अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा मैं परफॉर्म्स करके बताने वाले हूँ। पूरा आपको स्टेप बाय आपको मैं पूरा नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लूँ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है ना, ऐसा नहीं है कि एक महीना 2 महीने 3 महीने आपने 10,000 फंड ऐड करा एंड दूसरे दिन अपने 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1 CR जैसा बना ले। ये गाइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में गाइस स्टार्टिंग में लॉस होता है। अगर आप ट्रेडिंग में 1 साल 2 साल 3 साल देने के लिए रेडी हो तो फॉर श्योर आप ट्रेडिंग में कामयाब सफल होके ही निकलोगे, प्रॉफिटेबल बन के निकलोगे गाइस। अब गाइस ट्रेडिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट रोड मैप बताने वाला हूँ गाइस, जैसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, जो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो उसमें गाइस सबसे नंबर 1 पॉइंट है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल। नंबर 1 पॉइंट है रोड मैप का नंबर 1 पॉइंट है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल। अब गाइस टेक्निकल में आपको क्या क्या सीखना है, जैसे कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल जो बनती है वो, ठीक है, उसमें रेड कब बनती है ग्रीन कब बनती है वो को एज्यूम करना, ठीक है। अब उसमें आता है चार्ट पैटर्न, यानी डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेडल डबल, बहुत सारे पैटर्न्स होती है वो सीखना है, ठीक है। कैंडल का संबंध सीखना है। नंबर 3 चीज उसमें आती है ट्रेंड लाइन, यानी ट्रेंड लाइन कैसे हम ड्रॉ करते हैं। नंबर 4 जो आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब गाइस जैसे मैंने आप सबको बताया ये एक टॉपिक के अंदर है जिसको हम कहते हैं टेक्निकल के अंदर ये सारी चीजें आती है गाइस। सबसे पहले आपको ये सारी चीजें अच्छे से सीखनी है। जैसे आपको मैं वापस से रिपीट करूँ एक बार, जैसे क्या गाइस कैंडल को समझना, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाना, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ये सारी चीज आपको सीखनी है। जो आता है नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस। नंबर 2 जो है गाइस स्ट्रेटजी 50 to 60%। अब गाइस ओवरऑल आपने पूरा सीख लिया एनालाइज करना, कैसे एनालाइज करते हैं गाइस ये सीखने में आपको 3 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है गाइस। आपने सबसे पहला पॉइंट कवर कर लिया, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट जिसको कहते हैं स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है। अब गाइस स्ट्रेटजी बनाने का ये है कि मार्केट में जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन करने का पूरा समझ में आएगा कि हाँ ये पैटर्न बनता है तो ये ट्रैप होता है, ये ओके। तो हमको क्या करने का, एक अच्छी सी खुद की सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनानी जिसका विन रेट 50-60% हो। 50 to 60% अगर आपका विन रेट है तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। बस ये चीज आपको फॉलो करना है। नंबर 1 टेक्निकल सीख लिया, टेक्निकल के बाद उसके अंदर हमको एक स्ट्रेटजी बनाना है जिसका विन रेट 50 to 60% हो। ये था पॉइंट नंबर 2 मेक अ स्ट्रेटजी। नंबर 3 पॉइंट है गाइस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना। गाइस अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है गाइस, यानी कि हमारा लॉस कितना हो रहा है उसके अपोजिट में हमारा प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि मान लो कि गाइस हमने एक ट्रेड लिया जिसमें हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, उसमें हमारा जो लॉस है 10 रुपीज का है एंड हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 20 30 40 रुपीज का होना चाहिए। यानी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होने चाहिए 1:2 3 4 5। अब गाइस अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली होगी तो उसका विन रेट 40-50% होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो स्ट्रेटजी बनाने के बाद तो आप लॉस में बहुत ही कम ही रहोगे, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, यानी प्रॉफिट में ही रहोगे, यानी लॉस में आओगे नहीं। रिस्क रिवॉर्ड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉलो करना है एंड जो स्ट्रेटजी बनाए उस पर स्टिक रहना है, ठीक है। ये था नंबर 2। नंबर 3 रिस्क रिवॉर्ड। नंबर 4 जो है गाइस वो है साइकोलॉजिकल गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, यानी इसके वजह से 99% लोग जो ट्रेडर्स हैं ना फेल हो रहे हैं। क्योंकि वो गाइस जिससे कि ट्रेड लिया लॉस में जा रहा, कोई बात नहीं, और लॉस में गया कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं, गलत बात है। हमको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। हमारा लॉस हिट हुआ कट करो, बाहर दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं हम, एक दिन में एक ही ट्रेड करो, ठीक है। तो ये गाइस जो साइकोलॉजी है ना गाइस, मार्केट को बहुत सारे ट्रेड करेंगे एंड मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे, लॉस खाएंगे, प्रॉफिट करेंगे, तो भी आपको सीखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जैसे हमारा ट्रेड चल रहा है तो लॉस में सही से कट करना, प्रॉफिट में सही से बुक करना एंड एसएल को
ट्रेल करना, ठीक है, ये गाइस, और रिवेंज ट्रेडिंग ना करना, सेटअप बने तो ही ट्रेड करना। तो ये सब आती है सारी साइकोलॉजिकल चीज में, और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए एक ही ट्रेड करना है, सही से करना है, एंड एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करने का गाइस। ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है मेडिटेशन करना, ठीक है। तो मेडिटेशन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हमारा माइंड काम रहता है गाइस। तो गाइस हमारा चौथा पॉइंट है साइकोलॉजिकल। नंबर 5 पॉइंट है गाइस, अगर आपने 4 पॉइंट फॉलो कर लिए, ठीक है, और ये 5वां पॉइंट फॉलो नहीं करा तो आप भी फिर भी फेलियर हो गए, ठीक है। नंबर 5वां पॉइंट है जिसका नाम है जर्नल लिखना, ठीक है गाइस। अब क्या देखो, अब मेरे पास ये बुक्स है, ये बुक्स रखी है, ठीक है। पूरे वीक में हम क्या करते हैं, जैसे हमने जो ट्रेड लिया, ये ट्रेड लिया, ये भी लिखा, ठीक है। ट्रेड में एसएल गया, प्रॉफिट गया, ट्रेड एसएल क्यों गया, प्रॉफिट क्यों गया, सब कुछ गाइस हमको लिखने का होता है, ताकि हमको पता चले कि हमारी मिस्टेक क्या है, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, एंड हमारी जो मिस्टेक है उसको हम इम्प्रूव करें, सीख सके, एंड आगे हम ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो गाइस आई होप गाइस आपको मैंने 5 के 5 पॉइंट बता दिए। एक बार आपको वापस से रिवाइज कर दूं। टेक्निकल सीखना, आपको समझ में आ गया टेक्निकल क्या होता है। सेकंड, स्ट्रेटजी बनानी 50 to 60%, एक ही स्ट्रेटजी रखनी, सिर्फ एक, बस, और कुछ नहीं। अगर आप फॉलो करते हो तो फॉर श्योर प्रॉफिटेबल बन के ही रहोगे। 3 चीज, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है। नंबर 4 साइकोलॉजिकल, जो आपको अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए इसकी। नंबर 5 जर्नल एनालाइज करना, जर्नल मतलब लिखना, एंड वीकली उसको हम रिव्यू करना, ठीक है। जो हम हर वीक में करते हैं ना, हमारी वीडियो हम आपको अपलोड करके देते हैं। तो फॉर श्योर गाइस आपको पूरा रोड मैप आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप ये वो पूरा 90 डेज तक आप इसको फॉलो करते हैं ना, फॉर श्योर मतलब काम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के ही निकलोगे। तो गाइस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड सी एन द टॉप। एंड जाते जाते एक चीज बोल के आना, अभी तो बहुत टाइम है, एंड बाय एंड टेक केयर।